क्या लग रहा है किसको मौका मिलना चाहिए? बेबी देवी को ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी है ना, वो इतना ही बना के रखे हैं अपनी जनता को कि हमारे बेबी देवी को, यानी हर कोई चाहता है कि हमारा मंत्री वही हो। हम अपना बेबी देवी को ही जिताएंगे और इनका जीत एकदम निश्चिंत ही है। 1 लाख वोट से पार करेंगे, बेबी देवी को एकदम भारी मत से जिताएंगे एकदम। आपको क्या लग रहा है भैया? हमको लग रहा है बेबी देवी इस बार जीतेगी 100%। काहे कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे ना, ये जात पात की राजनीति नहीं करते थे। सबसे पहले जात पात की राजनीति, सभी जाति को वे एक समान मानते थे और भाईचारा लेकर चलते थे। किसी भी कारण से किसी तरह दिक्कत होता था, सभी का घर में जागने के काम करते थे। इसलिए जगन्नाथ महतो का परिवार इस बार जीतेगी, 100% जीतेगा, मेरा दावा। बेबी देवी जी यहाँ से जीत रही है। जीत रही है। और जो प्रत्याशी हैं वो नहीं आएंगे? नहीं। जयराम महतो चुनाव जीतने नहीं आया है, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आ रहा है। जब भी चुनाव का घोषणा होता है तो जयराम महतो का QR कोड घोषणा हो जाता है कि हमको चंदा दीजिए। नेता बनना चाह रहा है और पेंशन उठाने का लालसा लग जाए इसको। किसको पेंशन उठाने का लालसा लगा? जयराम महतो का। हाँ। उसका सिर्फ हम किसी तरह पेंशन उठा लें, हमारे गंगा पार पहुंच जाएगा। ये इसका लालसा है, ये लालसा को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे इसको। जो गरजाता है वो बरसाता कभी है। जो गरजता है वो बरसाता नहीं है। बरसता नहीं है? नहीं। अरे बाप रे। अरे धीमे से जो आएगा, जो राजू महतो जो धीमे चलता है ना, वो बाप का रोल निभा रहा है। अरे बाप रे बाप। समझ रहे हाँ। हैं? वो ऐसा स्थिर से चलता है, हाँ। न किसी का दुख होना चाहिए, किसी का भी परेशानी भी ना होना चाहिए। ऐसा राजू महतो लेके चलता है। और ये गरजाना चालू करो, जो मन से मुंह से निकाल दो, ये का कंप्रेसर है का? दिमाग में ब्लड प्रेशर है का? वैसा नहीं राजनीतिक होता है। राजनीतिक दोनों में अच्छा राजू आपको लग रहा है? हाँ, राजू फर्स्ट क्लास है, जो शांति दिमाग से चलाता है, सबको देखता है। जोहार दोस्तों, चुनाव का माहौल इतना गर्म हो गया है कि अभी मैं इन लोगों से बातचीत करने के बाद आपको बताऊंगा कि माहौल कितना गर्म है। डुमरी जिस तरह से लगातार आप लोग जानते हैं कि टाइगर जगन्नाथ महतो की धरती रही है, और फिर से उन्हीं के धरती में यहाँ पे जो जेएमएम के स्टार प्रचारक शेरनी कल्पना सोरेन है, उनके आने के बाद कितना माहौल गर्म हुआ है। आइए इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आज यहाँ पे कल्पना सोरेन जी यहाँ पे आए हुए थे। लगातार वो पूरे झारखंड में भ्रमण करके पूरे माहौल को मजबूती, अपने पार्टी को लेकर के मजबूती कर रहे हैं। यहाँ पे भी आए थे, क्या कुछ मैंने आपको लगा यहाँ पे? माहौल का जो यहाँ पहले से गर्म था, और कल्पना मैडम के आने से माहौल दुगुना गर्म हो गया है। और आप यहाँ के जनसैलाब को देख करके आप समझ सकते हैं कि बेबी देवी को लोग कितना प्यार करते हैं। इसलिए अब यहाँ लेकिन परंतु नहीं रहा, यहाँ पहले ही से जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और अब यहाँ जो लड़ाई चल रहा है, अगर आप लड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ 2 नंबर की लड़ाई चल रहा है। जसोदा देवी माने 1 नंबर फाइनल है? 1 नंबर निश्चित है, फाइनल अगर है। कोई लड़ रहा है तो वो 2 नंबर के लिए लड़ रहा है। अब वो सब 2 नंबर के लिए लड़ रहा है। 1 नंबर अब कहाँ रहा, सीट बुक हो गया है अब, और कहीं उसमें लेकिन परंतु नहीं है। पर जिस तरह से माहौल में अभी आप देखेंगे, जयराम महतो आने के बाद लोग लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, माहौल मैंने कैंची छाप का हो गया यहाँ पे। अरे कुछ नहीं हो गया, दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को। जो भी उसका भीड़ दिख रहा है तो पूरे झारखंड से बुला लेता है जहाँ जाता है। वो तो बोल रहा है कि 23 तारीख को देखिएगा मेरा परिणाम। अरे अब तो वो आप देखिएगा ना, चुनाव का नतीजा आने दीजिए ना। बेबी देवी का जीत सुनिश्चित है। यहाँ अब किसी तरह को कोई शक नहीं रहा। आप जनसैलाब को देख करके समझ सकते हैं। अभी बहुत लोग रास्ते में रह गया, नहीं आने सका। इतना लोगों में प्यार और मैंने ये है सब। चलिए, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप तो चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार जी आप पहले आए होंगे, और ये भीड़ आपको आप ही बता सकते हैं पूरे सर्वे करने के बाद। लेकिन आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो आज की जो भीड़ थी, और पहले से माहौल गर्म बेबी देवी के पक्ष में, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, दूसरा का चल ही नहीं सकता है। हम लोग उपचुनाव में 1 लाख पार थे, इस बार 1.5 लाख पार करेंगे, और बेबी देवी जिंदाबाद। बोल रहे लगातार पुल पुलिया पर कब तक मैंने होगा? रोजी रोजगार पर बात होनी चाहिए, विकास पे, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। मैं आपको सीधा सीधी बोल देना चाह रहा हूँ, आप अगर ये चीज़ चला रहे हैं, मीडिया चला रहे हैं, तो आपके पास टेक्निकल है। आप मोबाइल को कैसे सर्च करते हैं, कैसे आप भेजते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं, आपके प्रति ज्ञान होता है। नौकरी आपको इसलिए लगेगा, नौकरी लेने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा। एग्जाम हो रहा है, अभी हाल में ही चौकीदार का नौकरी की बहाली हुई, नियुक्ति पत्र मंत्री के हाथों दिया गया, तो कहाँ का वो लड़का था? झारखंड का था भाई।
पर लगातार बोल रहे हैं ना कि डुमरी में बदलाव चाहिए। जी कोई बदलाव नहीं, बदलाव अभी आप सुने ना, भाषण चल रहा था, सुने कि नहीं? सुने। कोई बदलाव वहाँ नहीं। जो काम करते आया है, काम जो कर रहा है, उन्हीं को डुमरी के जो जनता है पूरा आशीर्वाद दे आपके चुका है। हिसाब से आपको बेबी देवी को क्यों वोट करना चाहिए? बेबी देवी को इसलिए वोट करना चाहिए, जो मंत्री जी का जो अधूरा सपना रह गया था उसको उन्होंने हाल ही में पूरा करने का काम किया। आप ऊपर घाट का नाम जानते होंगे, ऊपर घाट का नाम सुनते होंगे, सुपर घाट हो गया। कैसे हो गया बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अभी शिलान्यास हुआ है, जहाँ से जो आपका नेशनल आर्ट विद्यालय जो वहाँ बनेगा 15 एकड़ जमीन में बनेगा, और 130 करोड़ की योजना है वो बनेगा, जहाँ से मेरा विद्यार्थी पढ़ के IAS बनेगा, वो स्कूल बनने के लिए जा रहा है। और आपको हम ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो जगन्नाथ बाबू और बेबी जी जो किए हैं, आपको देखने की, हमको बताने की चाहिए, आप सर्वे खुद कर सकते हैं। जितना भी बोर्ड देखिएगा रोड में, जो आप गुजर रहे हैं, रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, सारा चीज़ आपको मिलेगा। जगन्नाथ और बेबी दिखकर एक बोर्ड मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा? जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित, एकदम कोई नहीं रोक सकता है। बेबी देवी, यशोदा देवी और जयराम महतो, जी आपको क्या लग रहा है? बेबी देवी एक नंबर में। एक नंबर में। जी जी, लड़ाई किसी में नहीं है, बेबी देवी की लड़ाई किसी से नहीं है, वो आगे है। आपको क्या लग रहा है भैया? हमको लग रहा है बेबी देवी ही इस बार जीतेंगे 100%। कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ माता थे ना, ये जात पात की राजनीति नहीं करते थे। सबसे पहले जात पात की राजनीति, सभी जाति को वे एक समान मानते थे और भाईचारा लेकर चलते थे। किसी भी कारण से किसी तरह दिक्कत होता था, सभी का घर में जागरने के काम करते थे। इसलिए जगन्नाथ माता का परिवार इस बार जीतेगी, 100% जीतेगा, मेरा दावा। पर बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, बदलाव भी होना चाहिए, बहुत समय हो गया, 20 साल एक बदलाव तो इसी बीजेपी में हुआ है। जो मोटरसाइकिल का दाम था 50,000 दाम था, वो मोटरसाइकिल का दाम 1 लाख कर दिया। जो कार का दाम 3 लाख था वो 7 लाख कर दिया। जो बोलेरो का 12 लाख था उसको कर दिया 22 लाख कर दिया। उन लोग और देखिए, चुनाव होते ही उन लोग का मोबाइल में रिचार्ज की तरह बढ़ाया। इन लोग जाके आने की बिजनेस वाला मेन लोगों से उन लोग पैसा ढूंढने का काम कर रहा है बीजेपी वाला। और उसे एक ही पहलू के दो सिक्का है, ये जो चुंडी वाला एक ही पहलू के दो सिक्का है, ये उसी के चाल में चलने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। बहला फुसला कर खाली अपने नेता बनना चाह रहा है और पेंशन उठाने का लालसा लग गया इसको। किसको पेंशन उठाने का लालसा लग? जयराम माता का। हाँ। उसका सिर्फ हम किसी तरह पेंशन उठा ले, हमारे गंगा पार पहुंच जाएगा। ये इसका लालसा है, ये लालसा को हम लोग तोड़ने काम करेंगे। इसको लालसा वेतन का जुगाड़ कर रहे हैं आप, पेंशन की बात कर रहे हैं? नहीं, पेंशन के लिए लड़ रहा है, उसको कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है। वो तो लगातार कह रहा है युवाओं के लड़ेंगे, रोजी रोजगार देंगे। जितना बर्गलिंग किया, जितना लोग बर्गलिंग किया है ना, एक लोग को रोजगार नहीं दे पाएगा। ये नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा। इसके बाद कोई नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? देखिए भैया, हम एक युवा हैं और युवा होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि जयराम महतो युवा के मन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जयराम महतो चुनाव जीतने नहीं आया है, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आ रहा है। जब भी चुनाव का घोषणा होता है तो जयराम महतो का QR कोड घोषणा हो जाता है कि हमको चंदा दीजिए। अरे भैया, आपको हम चंदा क्यों दे? आपका सोच अगर अच्छा होता तो आपको जनता वोट देती, लेकिन आप तो वोट के लिए खड़ा नहीं हुए हैं, आप चंदा के लिए खड़ा हुए हैं कि हमको चंदा दो। ठीक है, वो कुछ उसके साथ में 2-4 गो और हैं जो मिल के वही चंदा का मिली भगत करके चुनाव के बाद, जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद वही जो होता है ना, कुइयाँ का मेढक की तरह वो चूहा हो जाए। जिस 1932 का पर आप देख रहे हैं उसका जो जनसैलाब उमड़ रहा है हर जगह, वो देख रहे हैं आप? बोले तो युवाओं के साथ, मन के साथ, उनके मन के और उनका पैकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो क्या लग रहा है, उनके माता पिता नहीं देंगे वोट? किनका? जो युवा जा रहे हैं उसके? जी बिल्कुल नहीं। एक गार्जियन ही जानता है घर कैसा चलता है। ठीक है, युवाओं को मैंने जो युवा को हमको लगता है जो इनको साथ में जो घर रहा है उनका पैकेट को खाली करने के लिए जयराम महतो उनको साथ में लेके चल रहे हैं। उनको रोजगार नहीं देंगे। वो जो मेहनत करके 2 पैसा घर चलाने के लिए कमाते हैं ना, उस पैसा को चंदा के रूप में प्रचार करेंगे। स्कॉर्पियो नया नया स्कॉर्पियो खरीदेंगे, बढ़िया रिबॉक का, और क्या बोलते हैं उसका ब्रांडेड, हम लोग जानते भी नहीं भाई उतना ब्रांड वाला, जो ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं और घर में फोटो में दिखाते कि हम माड़ा भात खाते हैं। वो मन को सिर्फ मन को मैया युवाओं को मन को भ्रमित किया हुआ पैकेट को खाली करने में लगा है। चलिए, कुछ महिला दीदी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, किसको मौका मिलना चाहिए? बेबी देवी को ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी है ना, वो इतना ही बना के रखे हैं अपनी जनता को कि हमारे बेबी देवी को, यानी हर कोई चाहता है कि हमारा मंत्री वही हो और वही होना भी चाहिए।
जयराम महतो का क्या है, वो कह रहे हैं कि यानी खुलेआम बोलते हैं अगर हम हार गए तो हम हर एक घर से हर एक लड़का को, हर एक युवा को एक आतंकवादी बनाएंगे। वो खुलेआम भाषण दिए हैं। इस भाषण को आतंकवादी बनना चाहिए, अगर वो हार गए तो क्या आतंकवादी बनना चाहिए हर बच्चा को? ऐसा बोले हैं वो? एकदम बोले हैं, उनका भाषण में तो सुने हैं हम यही कि वही ऐसे ही बोले हैं कि यानी हर एक लड़का को आतंकवादी बनाएंगे घर से निकाल के। तो वोट नहीं करना चाहिए उसको? नहीं, हमारे बेबी देवी को ही वोट करना चाहिए। हम अपना बेबी देवी को ही जिताएंगे और इनका जीत एकदम निश्चिंत ही है। आपको क्या लग रहा है? आपको बेबी देवी को मेरा लग रहा है बेबी देवी जीतेगी? हाँ जीतेगी। क्यों मौका देना चाहिए? एकदम मौका कैसे नहीं देंगे? दुख में सुख में, जैसे में हम लोग का राज्य में जैसे वो गांव का है, सब में अटेंड रहता है, सब में परिचित रहता है। कहाँ वो टुंडी का है और टुंडी का के यहाँ कर हमारा डुमरी में लड़ रहा है, उसमें क्या हक है जयराम माता का? है टुंडी से आके हमारा डुमरी में क्या है उनका लड़ने के लिए? खाली माने बिगाड़ने के लिए, वोट काटने के लिए चलती। तो क्या लग रहा है जयराम मातो वोट काटने आए हैं यहाँ पे? वोट अब जयराम माता काट रहा है। तो बोल रहा है कि 23 तारीख को मेरा परिणाम देखिएगा। परिणाम 3.5 लाख वोट लोकसभा में लाए, 90,000 लाएंगे, 1.5 लाख वोट से पार करेंगे। बेबी देवी को एकदम भारी मत से जिताएंगे, एकदम जिताने के एकदम बहुत प्रयास करेंगे एकदम। आपको क्या? मातो 30,000 पार भी नहीं होगा इस बार। जयराम मातो 30,000 प्लस भी नहीं हो पाएगा। वो लोकसभा में एक हवा था, हवा के चलते आदमी दे दिया था, मगर ये अबर हवा नहीं, जनसैलाब चल रहा है। कोई जनसैलाब नहीं। आप 4 विधानसभा का आदमी उठा के लाइएगा तो भीड़ तो दिखेबे करेगा ना। ये डुमरी का भीड़ था, डुमरी का नहीं, सिर्फ नावाडी का भीड़ था। आप 4 विधानसभा टुंडी, डुमरी, बेरमो वगैरह वगैरह 4 जगह से भीड़ लाइएगा तो भीड़ होबे करेगा। और कौन बोलता है कि पैसा नहीं देता है? सबको पैसा देता है जयराम। पैसा किसको देता है? अरे हर जनता को देता है, गाड़ी का खर्चा, इसका खर्चा। अब देखिएगा हर सभा में देखिएगा 407 गाड़ी लगा रहेगा 10 को प्रोग्राम करने बाद अब उसका गाड़ी का नंबर का प्लेट देखिएगा 09 नहीं रहेगा, 01, 04, 05 वैसा रहेगा। तो अब समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से व्यक्ति ला रहा है। डुमरी का जनता यहाँ पे नहीं भीड़ जमा रहा है। अब ये अब भीड़ देखे होंगे थोड़ा देर पहले, यह ओरिजिनल भीड़ था और वोटर भी था डुमरी के लिए। अभी एक प्रखंड सारे वोट करेंगे वो। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेबी देवी जी इस बार 1.5 लाख पार होने वाली है और करीबन हमको लगता है कि 60,000 मतों से जीत रही है। चलिए युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ युवा साथी हैं, क्या लग रहा है किसको मौका देना चाहिए? जो पहले से ही है बेबी देवी। बेबी देवी जी, हम लोग तो ऐसे भी बेरमो विधानसभा से हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं सिर्फ। बेरमो में किसको मौका मिलना चाहिए आप बता दीजिए। अब जैसे शुरू से चलते आए हैं अनूप सिंह। आप बेरमो में अनूप सिंह को देंगे? जी, जयराम मातो वहाँ से भी खड़ा है। उनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया है और मेन है शिबू सोरेन जी, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी। क्या नाम हुआ आपका? गौतम टुड्डू। उनके वजह से दे रहे हैं। जेएमएम के जो हमारे आदरणीय नेता हैं शिबू सोरेन जी, उनके वजह से दे रहे हैं अनूप सिंह को। नहीं तो अगर हमारे पास ऑप्शन रहता तो हम दूसरे को ही देते। जयराम मैंने जिस तरह से लगातार छात्रों के मुद्दे, आप छात्र भी रहे हैं? जी जी जी, छात्र हैं? जी जी। तो छात्र के मुद्दे उठा रहे हैं, सीजीएल का मुद्दा उठा रहा है, लगातार नौकरियों पे बात करना चाह रहे हैं, तो क्यों मैंने क्या गलत है? गलत ये है कि पहले उनका स्टेटमेंट आया था, वीडियो हम देखे थे कि हम बीए के छात्र हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कब का बात बोल रहे हैं आप? ये शुरू में जब वो आए थे। जयराम मातो पहले अपना विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद कुछ बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट आता है सीएम सीएम सीएम, अचानक से सीएम। एक जो बीए का विद्यार्थी पहले आप बोला कि मैंने हमको रोजगार चाहिए। हाँ रोजगार चाहिए, हम और बीए फिर के बोल रहे छात्र हैं। हाँ, हाँ। अब अचानक से सीएम, तो ये तो दल बदलू वाली बात है ना। आप जहाँ रोजगार का मांग करते हैं, आप डायरेक्ट बोल के हमको सीएम बनना है। और आदिवासी समाज के लिए ये मतलब भड़काऊ भाषण देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं आदिवासी के खिलाफ। और हमारा आरक्षण पाने के लिए वो बोल रहे हैं सिर्फ, समझे, आदिवासी के समाज के लिए वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और बोलते हैं कि आदिवासी हमें सपोर्ट कर। कैसे करेगा भाई? नहीं सपोर्ट करेंगे आप लोग? ना हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? थोड़ा एक कारण बता दीजिए। एक कारण क्या, मतलब वो अपने बात पे कायम नहीं रहते हैं और आदिवासी समाज को ही क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हैं और उनका सहायता लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आदिवासी समाज का सहायता लेंगे तो हम सीएम बन सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? बेबी देवी निकल रही है, निकल रही है? आप सीधे हो रहे निकल रही है? 1.5 लाख पार। टक्कर नहीं है क्या? टक्कर नहीं है अभी। हाँ? नहीं, कितना वोट ला रहे हैं आप लोग? 1.5 लाख से पार। 1.5 लाख? आप ऐसे बोल दे रहे हैं कि 1.5 लाख ऐसे आ जाएगा। अभी तो देखिए आप 23 तारीख को रिजल्ट देखिए आप। 23 तारीख को? हाँ।
जैसे आप उपचुनाव की अगर बात कर लेंगे तो 1 लाख प्लस कुछ आया था, इनका 80 प्लस कुछ आया था। इस बार 2 लाख का है तो 1.5 लाख अगर मान लीजिए बेबी देवी ले आते हैं तो फिर जयराम महतो और यशोदा का क्या होगा? उसका कोई टक्कर नहीं रहेगा। कोई टक्कर नहीं रहेगा। क्या लग रहा है भैया, आपको क्या लग रहा है? बेबी देवी जी यहाँ से जीत रही है। जीत रही है। और जो प्रत्याशी हैं वो नहीं आएंगे? नहीं आपको नहीं लग रहा है कंपटीशन है या नहीं है? ये बदलने वाला नहीं है डुमरी यहाँ। नहीं बदला जेएमएम से है तो शुरू से जेएमएम रहेगा जेएमएम ही? एकदम पक्का। क्या लग रहा है, आप बहुत हंस रहे हैं। बात सही बोला सर, हाँ? बात सही बोला। जो घर जाता है वो बरसाता कभी है, जो गरजता है वो बरसाता नहीं है। बरसता नहीं है? नहीं, अरे बाप रे। अरे धीमे से जो आएगा, जो राजू महतो जो धीमे चलता है ना, वो बाप का रोल निभा रहा है। अरे बाप रे बाप। समझ रहे हैं? वो ऐसा स्थिर से चलता है, न किसी का दुख होना चाहिए, किसी का भी परेशानी भी ना होना चाहिए। ऐसा राजू महतो लेके चलता है। और ये घर जाना चालू करो, जो मन से मुंह से निकाल दो, ये का कंप्रेसर है का? दिमाग में ब्लड प्रेशर है का? वैसा नहीं राजनीतिक होता है। राजनीतिक दोनों में अच्छा राजू आपको लग रहा है? हाँ, राजू फर्स्ट क्लास है, जो शांति दिमाग से चलाता है, सबको देखता है। किसी से दुख नहीं होना चाहिए, जो मेरा प्रति होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए।